नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट चर्चा। आज ये जो पॉडकास्ट मैं बना रहा हूँ आपके लिए बहुत ही ख़ास है। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपनी पूरी जर्नी 10 साल की 10 से 12 साल की जर्नी कि मैं स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर हुआ, मैंने कब कब कैसे कैसे लॉस खाए और क्या वो इवेंट्स थे कुछ जो बेसिकली जिसने मुझे टेक्निकल एनालिसिस या फिर एक ट्रेडर बनने के लिए मोटिवेट किया। तो इन चीज़ों को मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि मैं अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाता, मैं वॉइस ओवर क्यों करता हूँ। तो बेसिकली ये चैनल ऐसा है जहाँ पे आपको, मुझे नहीं लगता मेरा चेहरा देखने में कोई इंटरेस्ट है, और यदि है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं सही समय आने पर डेफ़िनेटली अपना चेहरा भी बताऊँगा, अपना प्रोफाइल भी बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा आप लोगों के साथ। बट जहाँ तक चैनल का सवाल है और मेरे चेहरे का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत है। आप लोगों का काम है, यदि आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि इससे आपको फ़ायदा होता है, आपको कोई भी आपकी लाइफ में, ट्रेडिंग में, साइकोलॉजी में किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट या मोटिवेशन आपको मिलता है, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस चैनल में ऐसी क्या ख़ास बात है कि जिससे आप लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि बेसिकली मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे लोग, जो कोई भी बेसिकली थोड़ा बहुत कुछ बुक्स पढ़ लेता है तो वो ट्रेडर बन जाता है, चैनल बना लेता है, टिप्स देना चालू कर देता है, इधर का डेटा उधर कॉपी करना चालू कर देता है। ये सब होता ही है। तो फिर इस चैनल में ऐसी क्या ख़ास बात है, आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए? तो मैं आपको बता देता हूँ। इस चैनल को आपको, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे ज्वाइन कीजिए, बट हाँ, यदि आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, यदि आप लर्निंग में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, यदि आप ये चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ एक सस्टेनेबल मॉडल पे आगे बढ़े, कोई आपका बेसिकली बेवकूफ़ ना बना पाए कोई आपको, कि सिर्फ टिप के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर 80-80 हज़ार के, 1-1 लाख के, 2-2 लाख के कोर्सेज़ आपको बेच के आपको वैसे ही तड़पता बिलखता मार्केट में छोड़ दे, और आपका हाथ पकड़ने वाला, हैंड होल्ड करने वाला कोई भी ना हो। यदि आप ये सब चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ एक हैंड होल्डिंग हो, आप चाहते हैं कि यदि आपकी जर्नी एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़े, डायरेक्ट आप फ्यूचर्स में ना जाएं, डायरेक्ट आप ऑप्शंस में ना जाएं, डायरेक्ट आप इस इन्वेस्टर से, रिटेल इन्वेस्टर से अपनी जर्नी स्टार्ट करें, यदि आप सही एडवाइस चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन करें। यदि आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन करें। यही रीज़न है, और तो कोई ख़ास रीज़न हो भी नहीं सकता, क्योंकि आम तो आम है। आप दुनिया में बहुत सारे लोग आम बेच रहे हैं, आप किसी से भी ले सकते हैं। ये बात सिर्फ फिर भाव की हो जाती है और क्वालिटी की हो जाती है। तो यदि आपको अच्छा लगता है, इस चैनल पर कुछ कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है, तो आप यहाँ बने रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में। तो मैं आपको बताने वाला था कि कैसे मैंने अपनी लाइफ में ट्रेडिंग स्टार्ट की। वाक़या कुछ 2007 का है, लगभग 7 का है। आई थिंक तब रिलायंस पावर का बेसिकली आईपीओ आया था, एंड दैट वाज माय फर्स्ट पिक व्हेन आई हैव एंटर्ड इनटू द मार्केट। उसके बाद एक और कोई पिक मैंने लिया था अपने फ्रेंड के एक टिप पर, सजेशन पर, और मैं आपको बता दूं, दोनों ही पोजिशनल थे ऑब्वियसली, बट दोनों में ही मुझे लॉस हुआ। और जो लोग कहते हैं ना कि लंबे समय तक मार्केट में आपको चीज़ें होल्ड करके रखनी चाहिए, मैं उनको ऑलमोस्ट भूल गया। मैंने रिलायंस कैपिटल का ही अकाउंट खुलवाया था उस समय। अनिल अंबानी जी की कंपनी जो थी रिलायंस कैपिटल, उसमें मेरा ट्रेडिंग अकाउंट था। तो मैं लगभग उसको भूल गया कि शेयर है, कभी तो बढ़ेगा ही। भाई साहब, आपको बिलीव नहीं होगा, वो शेयर जो मैंने कुछ 100-150 रुपये का आई थिंक लिस्ट हुआ था रिलायंस पावर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अदर शेयर का तो मुझे याद भी नहीं है, 50-55 का कुछ लिया था, उसमें भी लॉस हुआ मुझे। तो रिलायंस पावर जो एक वेल ब्रांडेड कंपनी थी उस टाइम पर, रिलायंस एडीजीए ग्रुप का कोई डाउनफॉल नहीं चल रहा था, अनिल अंबानी ग्रुप का, उसके बाद भी रिलायंस पावर को मैंने
आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 6 रुपये या 7 रुपये में कटाया। कब कटाया? 2013 में। 5 से 6 साल होल्ड करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला उसमें। 80 to 95% मेरा कैपिटल लॉस हुआ उसमें। तो जो लोग ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बेसिकली होल्ड करने से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके हमेशा अच्छे रहते हैं, या फिर आपने कोई भी पिक ली और उस पिक में आपको बेसिकली अभी लॉस हो रहा है तो आपने सोच लिया कि मैं इसे बाद में एवरेज कर लूँगा या ऐड कर लूँगा और मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए डाल देता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए मैं बार बार अपने ग्रुप पे, अपने चैनल पे और अपने कोर्सेज़ में, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जानते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि भाई स्टॉप लॉस तो मस्ट है। चाहे आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म हो, मीडियम टर्म हो, या फिर बिल्कुल एक इन्वेस्टर का एक पर्सपेक्टिव हो, आपको स्टॉप लॉस तो होना ही चाहिए। यदि कोई स्टॉक परफॉर्म ही नहीं कर रहा है तो आप कब तक उसमें बने रहेंगे? आपको ये भी डिसाइड कर लेना चाहिए, बिकॉज़ यदि आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है तो वो भी आपका लॉस ऑफ रिटर्न ही है। आपकी कैपिटल बेसिकली एक लॉक हो गई है एक सिचुएशन में और वो कुछ नहीं कर पा रही है, तो आपका लॉस है वो। आप कितने साल तक वेट करेंगे और इसकी क्या गारंटी है कि उसके बाद उसमें कुछ होने वाला है? बट कई लोग तो और उल्टा करते हैं कि जैसे लाइफ में क्या होता है कि हमारी एक उंगली किवाड़ के अंदर जाती है या किसी चीज़ में फंस जाती है तो हम अपना हाथ बाहर निकाल लेते हैं, उस उंगली को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बट स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जब आपकी उंगली दबती है ना तो आप एक उंगली की जगह पूरा हाथ उसमें डाल देते हैं जहाँ भी वो उंगली दबी थी, गेट के अंदर। हम गेट का एग्जांपल ले रहे थे ऑब्वियसली। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर उंगली क्या है भाई, यदि आपका लॉस हो रहा है पहले तो आप अपना हाथ बाहर कीजिए, ट्रेड से बाहर आइए। बट नहीं, लोग क्या करते हैं, पूरा हाथ डाल देते हैं, मैंने पूरे कैपिटल ही लगा दिया दाव पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए। 5 साल बाद भाई रिलायंस पावर में 95% कैपिटल लॉस। फिर क्या हुआ अचानक से? फिर क्या हुआ इस दौरान? क्या हुआ कि बेसिकली 2013 के आसपास मेरे एक फ्रेंड है, रूममेट थे वो मेरे, तो उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू किया। इस दौरान मेरा बिल्कुल इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड और हर चीज़ से विश्वास उठ चुका था। तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था और मुझे बताया। सो अराउंड 2013 में मनमोहन सिंह सर की सरकार चल रही थी, सो काफ़ी अच्छा कर रहा था मार्केट, वॉज नॉट डूइंग वेरी बैड, इट वॉज़ क्वाइट गुड। तो मार्केट टॉप हाई पर था, अच्छा 20-25% म्यूचुअल फंड में लोग निकाल रहे थे। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया फिर से और मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। कुछ यूलिप ले रखे थे जो 2008 के टाइम के थे, उनको कटा के बेसिकली म्यूचुअल फंड में डाला। और थोड़ा एडवाइस हुआ फाइनेंशियली, बेसिकली टर्म लिया अपने लिए, टर्म इंश्योरेंस लिया, ये समझा कि एंडोमेंट प्लान्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये खुद ही सेल्फ स्टडी किया। और फिर वही स्टोरी हो गई कि वो जो भाई साहब थे हमारे रूममेट, उनको भी उनके एक कोई सर थे सीनियर, वो कंपनी में बेसिकली टिप दिया करते थे, उनको कहीं से मिलती थी टिप। और मैं अक्सर उनसे पूछा करता था कि यार इनको कहाँ से मिलती है टिप और कौन है? तो वो बोलते थे पता नहीं, ये तो हमको नहीं पता, बट हमको मिलती है, हम डाल देते हैं पिक लेकर और हमें प्रॉफिट हो जाता है, हमें प्रॉफिट से मतलब है। बट somehow I didn't agree on this term, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप दूध पी रहे हो या कोई ड्रिंक पी रहे हो तो आप मक्खी नहीं निगल सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि उस ड्रिंक का कंटेंट क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है। आई स्टार्टेड लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस ऑन माई ओन बाय मेरा कुछ, आई थिंक मैंने सेकेंड टर्म इनिंग में जब 2012 और 13 के एंड में मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया फिर से, सो बेसिकली मैंने LNT का शेयर लिया एंड मुझे कुछ 5-6% की उसमें प्रॉफिट हुई, होल्डिंग पे था ऑब्वियसली। तो उस प्रॉफिट से मैंने क्या सोचा कि वाई शुडंट आई इन्वेस्ट दिस मनी इनटू माय लर्निंग, क्योंकि मैं वो बंदे की बात से, जो मेरा रूममेट था, उसे बिल्कुल भी सहमत नहीं था कि बेसिकली टिप मिलती है और हम उसको दे दें। मेरे दिमाग में यह आता था कि यार कभी टिप देने वाला चला गया कहीं या उससे कुछ हो गया
तो बेसिकली फिर हमारा क्या होगा, हम किसको ढूंढेंगे? क्योंकि ये तो खुद दूसरे के भरोसे है और दूसरा फिर तीसरे के भरोसे है और पता नहीं ये चेन कहाँ से चल रही है, इनसाइडर स्टोरीज आ रही हैं, ऑपरेटेड स्टॉक हमको बताए जा रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ भी नहीं मालूम था तब। तो मैं तो बड़ा डर डर के ही पिक लिया करता था, क्योंकि इसके पहले रिलायंस पावर ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया था। तो बिलीव था जो बिल्कुल शेकन था, और आंखों में सपने थे बहुत सारे नए नए कुछ करने के, कुछ दोबारा से सीखने के। तो इस वजह से मेरा जो भी पहला प्रॉफिट हुआ मैंने उसे जेब में नहीं रखा, उसे री इन्वेस्ट नहीं किया, कोई लालच नहीं किया। मेरा जो एटीट्यूड है हमेशा किसी चीज़ को समझने का है और समझ के उसको करने का है। तो मैंने अपने एजुकेशन पे उसको इन्वेस्ट किया, कुछ बुक्स खरीदी कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स की, टेक्निकल एनालिसिस की। एंड मैं उस बंदे को बोलता था, अपने रूममेट को, कि इस स्टॉक का ये लेवल है वो लेवल है। मैं फिर लेवल्स पे बात करने लगा, और वो तो अपने जो सीनियर थे उनके ही टिप्स फॉलो करते थे। वो टिप्स देते भी थे, मेरे साथ भी शेयर करते थे, बट वो काफ़ी बीच में कम हो गया था। तो जब वो टिप मेरे पास आती थी तो मैं उसे बोलता था कि भाई इस भाव पे नहीं ख़रीदेंगे, फ़लाने भाव पे ख़रीदेंगे। तो वहाँ से बेसिकली मेरी थोड़ी थोड़ी जर्नी स्टार्ट हो गई, मेरा होल्ड हो गया। और मैंने कुछ पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ कि मैंने थोड़ी सी बुक्स ही पढ़कर बेसिकली ये देख लिया और ये अनुभव भी कर लिया, अपने टैलेंट पर अपनी दम पर कुछ रिटर्न बनाया, कुछ प्रॉफिट बनाया, और अच्छा खासा था। मेरे सभी शेयर, लगभग 90% शेयर मैंने अपने प्रॉफिट में बेचे। तो ये थी जर्नी सेकंड इनिंग की। बट अभी भी क्या था कि बेसिकली सिर्फ इंडिकेटर्स पे बात चल रही थी, सिर्फ ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर। बट इंडिकेटर आपको पता ही है, इंडिकेटर हमेशा काम नहीं करते हैं, इंडिकेटर बहुत बार काम नहीं करते हैं। आप टेक्निकल एनालिसिस आप सीख रहे हो, आपको प्राइस एक्शन नहीं आता, एलियट वेव नहीं आता, गैन नहीं आता। मार्केट में सभी प्रकार के प्रपंच लोग रचते हैं, और ये लाइफ की तरह ही ना, मार्केट बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, इसमें कोई एक चीज़ नहीं चलती। बादल आएंगे तो बारिश होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हवा आ सकती है, बादलों को लेके जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में। तो कोई एक इंडिकेटर, स्पेशली लैगिंग इंडिकेटर्स लाइक RSI, स्टोचस्टिक, मतलब इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता। मूविंग एवरेज ये काम करते हैं, ऑब्वियसली काम करते हैं। यदि आपको अपनी ट्रेडिंग सिंपल रखनी है, आप किसी भी इंडिकेटर से काम कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार बहुत सारे इंडिकेटर एक साथ फेल हो जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है प्राइस एक्शन। आपको कैंडल स्टिक चार्ट, नेकेड चार्ट समझ में आता है विदाउट एनी इंडिकेटर्स, दैट इज़ द बेस्ट थिंग you can gain from the market, or whatever is the consciousness, और जो भी बेसिकली मार्केट में एक स्टडी चल रही है, एक मोशन चल रहा है, उसको लाइव कैप्चर करता है कैंडलस्टिक चार्ट। आप देख सकते हैं कैसे इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं, तो चार्ट ऊपर नीचे होता है कैंडलस्टिक में। तो इतनी पावर है कैंडलस्टिक चार्ट की। तो प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी जर्नी चल रही थी, मैं सोच रहा था कि शायद मैं बॉम्बे जा पाऊँ कभी, क्योंकि स्टॉक मार्केट के जितने भी कोर्सेज़ में सर्च करता था तो बॉम्बे में ही थे। सो वन डे व्हाट हैपेंड के आई वाज अटेंडिंग सम टेक्निकल कोर्स इन सम वर्कशॉप, और वहाँ पे मुझे बाजू में स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स कंडक्ट हो रहा था। मैंने उस ट्रेनर से बात की, बात करने के बाद मुझे कुछ खास नहीं लगा उस ट्रेनर के अंदर, बिकॉज ही रिस्ट्रिक्टेड मी टू प्ले इंट्राडे, एंड ही वाज सेइंग कि आपको करना है तो आप इसमें होल्डिंग्स में ही करो। बट मेरा एक क्वेश्चन था मेरे मन में कि अभी आप सीखने के बाद भी आप इंट्राडे नहीं कर सकते, तो फिर पॉइंट ही क्या है, फिर किस किस्म का ट्रेडर है। बट वहाँ मैंने जिस बंदे से फीडबैक लिया उस ट्रेनर का, उसने मुझे ओके फीडबैक दिया, बट उसने मुझे एक और ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया। वहाँ ग्रुप में मेरी फॉर्मल एजुकेशन हुई, जो भी मैंने सीखा अपने गुरु से, मैंने वहाँ पे एजुकेशन ली। और एजुकेशन लेने के बाद भी मैं आपको बता दूं, जैसे लाइफ में होता है ना, टेक्निकल कोर्सेज़ होते हैं, नॉन टेक्निकल कोर्सेज़ होते हैं, तो वो सब थियोरेटिकली होता है। गुरु से एजुकेशन मिली, टीचर वाज नो डाउट वेरी गुड, वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ, वेरी गुड टीचर। बट द थिंग इज़
मार्केट में जब तक आप खुद झटके नहीं खाते, खुद अपना एक्सपीरियंस नहीं लेते, आपको पता कैसे पड़ेगा कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। आप जहाँ भी स्टॉप लॉस लगाते हैं, आपका स्टॉप लॉस मार्केट हिट करके चला जाता है और आपको समझ में नहीं आता है स्टॉप लॉस लगाऊँ कहाँ। आप सोचते हैं कि मैं डे की कैंडल का लो लगाऊंगा, तो वो डे की कैंडल का लो ले जाता है और जस्ट आपके स्टॉप लॉस को लेके और आपकी डायरेक्शन में जाने लगता है। तो ये सब एक्सपीरियंस से आती है। तो जो ट्रेनर ने जो सिखाया, टीचर ने जो सिखाया, उस सब को मैंने कम से कम 3 साल फुल टाइम फुल फ्लैश्ड उसको प्रैक्टिस किया और अपने खुद के मैथडोलॉजीज़ डेवलप किए, जो कि बेसिकली मेरे गुरु ने भी मुझे कहा था कि बेसिकली मार्केट से हम जो सिखा रहे हैं आपको, वो आप सीखिए, बट इसके साथ आपको अपना सिस्टम, अपना मैथडोलॉजी डेवलप करना ही होगा, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो साइकोलॉजी पर डिपेंडेंट होती है। तो सबकी साइकोलॉजी अलग है, किसी को स्कैल्पिंग अच्छा लगता है, किसी को स्विंग ट्रेडिंग, किसी को मोमेंटम ट्रेडिंग। तो आपको क्या सूट करता है, आपकी साइकोलॉजी को क्या सूट करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा क्वेश्चन है आप सभी से कि आपको क्या सूट कर रहा है। आप इतने दिन से ट्रेडिंग करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए, और क्यों आपको लगता है कि वो सिस्टम आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो मैंने फिर अपनी जर्नी आगे की, अपने खुद के सिस्टम डेवलप किए, और जो मुझे कोर्स में जो इंडिकेटर्स नहीं पढ़ाए गए थे वो इंडिकेटर्स भी यूज़ किए, गैन भी सीखा। गैन का जो प्राइम नंबर्स का जो स्क्वायर ऑफ 9 वगैरह है उसको भी मतलब यूज़ किया, उससे भी प्रैक्टिस की। और ऐसा कोई भी चार्ट और ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं था जिससे बेसिकली, चाहे वो हाइकेनाशी हो, कैंडलस्टिक हो, लाइन चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो बेसिकली, और कोई भी इंडिकेटर हो, लगभग फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, सभी कुछ यूज़ किया। बट एक्सपीरियंस फिर मिक्स्ड था, प्रॉफिट भी हुआ, लॉस भी हुआ। बट जो मेजर लॉसेस हुए वो इंट्राडे में हुए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि इंट्राडे में आप सीखने के बाद भी कई बार आपको बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ती हैं। आप टेक्निकली साउंड हो सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं, आपका एनालिसिस सही हो सकता है, बट आपकी पोजीशन साइज़ यदि गड़बड़ होगी, आपने बड़ी क्वांटिटी उठा ली जो आपकी साइकोलॉजी को सूट नहीं करती, तो आप शेकन आउट हो जाओगे। यदि ये चीज़ें, अकाउंट मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग, ये आपका सही नहीं है, तो इंट्राडे में आपको लॉस ही होने वाला है, डेफिनेटली लॉस होने वाला है। और मैंने फ्यूचर्स की पोजीशन उठाई एंड आई वाज लर्निंग एट दैट टाइम, तो मुझे लॉसेस भी हुए, प्रॉफिट भी हुए। ऐसा नहीं है कि सब लॉसेस ही हुए, प्रॉफिट भी हुए, बट ओवरऑल मेरी लाइफ में लॉसेस ही थे। देन आई मेच्योर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो आज मुझे, मैं कह सकता हूँ कि फ्रैंकली सेइंग ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स हो गए हैं जब मैं एक्टिवली मार्केट में एक ट्रेडर की तरह काम कर रहा हूँ, with my self experience, and after getting the trainings and trying n number of different things मैं कर रहा हूँ। और journey is still going on because life is very short to understand the market की साइकोलॉजी बहुत बिग है, और हमको वहाँ की बेसिकली कलेक्टिव साइकोलॉजी है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। तो बेसिकली मैं आपको अब इस वीडियो को एंड करूँगा बिकॉज ऑलमोस्ट 20 मिनट्स होने वाले हैं। सो अब मेरी लर्निंग क्या है, बेसिकली इस पूरी जर्नी की लर्निंग क्या है। इस पूरी जर्नी की लर्निंग सिर्फ एक ही है कि आप लोग डिफरेंट कोर्सेज ज्वाइन करते हो, डिफरेंट लोगों को फॉलो करते हो, डिफरेंट ग्रुप्स को फॉलो करते हो, पेड एडवाइजरी भी लेते हो, और ये जानने की कोशिश करते हो कि व्हाट इज़ द होली ग्रेल ऑफ द मार्केट। बट बिलीव मी माय फ्रेंड, देयर इज़ नो होली ग्रेल ऑफ द मार्केट। यू हैव टू फॉलो द मार्केट, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द मार्केट। इवन टेक्निकल एनालिसिस से भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों? टेक्निकल एनालिसिस आपको एक मार्केट की डायरेक्शन, मूड और स्विंग बताता है, बट वो कभी भी मतलब चेंज हो सकता है। वो आप 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो जो बुलिश कैंडल है, कई बार मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी होती है, आप एग्री करोगे इस बात से कि वो जो पैटर्न्स बनते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, और आपकी बेसिकली स्टॉप लॉस हिट करके चले जाते हैं। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बट वॉट यू कैन डू इन दैट केस, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द मार्केट। तो मेरा कहने का पॉइंट है, आप लोग भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस को एज अ टूल यूज़ कीजिए। और सबसे ज़्यादा जो आपको काम करना है वो पोजीशन साइजिंग पे करना है,
और अपने अकाउंट मैनेजमेंट पर करना है। यदि ये 3 चीज़ों पे आपने अच्छे से काम कर लिया तो डेफिनेटली यू विल बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर। और यदि आपको होल्डिंग्स में साइकोलॉजी सूट कर रही है तो आप होल्डिंग्स लीजिए। फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में तब तक मत जाइए जब तक आप उसको समझते नहीं हैं। ऑप्शंस एक कॉम्प्लेक्स विषय है, उसके लिए एक फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। यदि कोई भी ऑप्शन सीखना चाहता है ऑप्शन राइटिंग, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं या हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं। जो भी नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा उसमें हम उनको एनरोल कर सकते हैं। ऑप्शंस का बट राइटिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने अपने ग्रुप्स में बताया है कि बेसिकली 80% विद प्रूफ बताया है कि 80% सक्सेस रेट रहता है। 66% टू 67% तो मैथमेटिकली रहता है, बट आप उसमें जब प्राइस एक्शन मिला देते हैं, इंडिकेटर्स मिला देते हैं, तो 80% तक सक्सेस रेट हो जाता है। और यदि आप अकाउंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी उसमें लगा देते हैं तो आपका सक्सेस रेट और भी बढ़ सकता है। तो ये थी एक छोटी सी जर्नी। लगभग 10 से 12 साल लगे हैं। जो भी सीखा है मैंने, मार्केट को समझना तो नामुमकिन ही है और अभी भी नामुमकिन है। कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है मार्केट को, बट हाँ, हम सभी लोग मार्केट को फॉलो कर सकते हैं और हम फॉलो कर रहे हैं। जिधर मार्केट जा रहा है हम उधर जा रहे हैं और मार्केट में यही प्रिंसिपल बेसिकली काम करता है। लाइफ में लोग कहते हैं साइकोलॉजी में कि चलती ट्रेन में नहीं चढ़ो, बट बेसिकली मार्केट में आपको चलती ट्रेन में ही चढ़ना है। और जो ट्रेन रुक गई है उससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना आप सीख लीजिए, या रिवर्स डायरेक्शन में जो जा रही है जितनी जल्दी आप उससे बाहर निकल सकते हैं उतनी जल्दी आप निकल जाइए। यही कुछ टिप्स हैं जो बेसिकली आपको मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बना सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को एंड तक सुनने के लिए। ये मेरे लाइफ का जर्नी था, मैंने आप सब लोगों को इस साथ शेयर किया। यदि आपको इसमें कुछ भी इंस्पायरिंग लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।